जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। आइए आज सुनते हैं पूर्ण साक्षात्कार। कैसे महाराज जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रथम कृपा तो आप पर उसी समय हो गई थी जब पावन सरोवर पर उन सिद्ध महात्मा ने आपको दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। तब से 5 वर्ष व्यतीत हो गए थे। आपकी विरहाकुल स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। इन 5 वर्षों में अंतिम 2 वर्ष तो आपके ऐसे बीते कि सूर्योदय व सूर्यास्त के दर्शन ही नहीं किए। आप प्रातः 3 बजे से गुफा में बैठकर भजन में प्रवृत्त हो जाते व शाम को 7 बजे भिक्षा के लिए निकलते। इन 2 वर्षों में आप भजन में ऐसे तन्मय रहे कि कौन सा माह है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा उत्सव है, कुछ भी आपको ज्ञात नहीं था। इन दिनों आप जन संपर्क में आए ही नहीं। इन 2 वर्षों में भी अंतिम 6 महीने तो आपकी जो अगाध विरह व्याकुलता की स्थिति रही, उसका वर्णन करना ही इस लेखनी के लिए संभव नहीं है। उस जाटनी ग्वालिनी के अदृश्य होने के बाद तो आपकी विरह व्याकुलता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। दिन रात रोना ही रोना। कपोलों पर बहने वाले अश्रु कभी सूखते ही नहीं थे। स्नान आदि दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी। खाना पीना नाम मात्र का ही रह गया था। नींद शायद ही कभी आती हो। नेत्रों से अविरल सावन भादों की सी वृष्टि होती रहती थी। शरीर पीला पड़ गया था। चित्तौड़ की मीरा के विरह व्याकुल हृदय से निसृत ये पंक्तियाँ। अखियन जल सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी की प्रत्यक्ष पुनरावृत्ति हो रही थी। इसमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं है। इस प्रसंग में मुझे प्रेमावतार श्रीमन महाप्रभु का यह श्लोक स्मरण हो रहा है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अक्षरशः यही स्थिति थी। आने जाने के स्थान तो गुफा से उद्धव क्यारी और उद्धव क्यारी से गुफा, बस ये ही शेष रह गए थे। अब तो अधिकतर समय उद्धव क्यारी में ही व्यतीत होता था। जप साधन सब छूट चुके थे। जप माला को नितांत विश्राम था। माला जपते थे परंतु तुलसी माला नहीं, अश्रु माला, जिसके एक एक अश्रु मुक्ता बिंदु में नीलमणि श्री कृष्ण प्रतिबिंबित हो रहे थे। उद्धव जी की बैठक के चबूतरे पर ही बैठे बैठे रात्रि व्यतीत होती थी। यहीं तो उद्धव जी के ज्ञान की गठरी श्री ब्रजांगनाओं के अश्रु सलिल में बह गई थी। उनके अश्रुओं की निर्मल गंगा में स्नान करके ही उद्धव जी प्रेमी बने। मानो उसी चबूतरे पर बैठकर आप पुनः श्री उद्धव जी को अपने प्रेमाश्रुओं की सरिता में नहला रहे थे। कदम्बावटी के वृक्षों का प्रेमालिंगन कर कई बार आपने अपने प्रेमाश्रुओं से उनका सिंचन किया। उस नितांत निर्जन कदम्ब वन में घोर अंधेरी रात्रियों में आपके अरण्य क्रंदन को सुनने वाला कोई अव्यक्त व्यक्त होने के लिए छटपटा रहा था, परंतु वह किशोर न जाने किस क्षण की प्रतीक्षा में था। यह तो वही जाने इस विरह व्यथा के मूक साक्षी कदम्बावटी के कदम्ब वृक्षों ने इसी स्थान पर ही तो उद्धव गोपी संवाद सुना था। प्रेमिका की हृदय व्यथा से इनका हृदय भी द्रवीभूत हो चुका है। ब्रज गोपिकाओं की विरह दशा में इन्होंने भी भरपूर अश्रु बहाए। अब भी ये किसी विरही के साथ अश्रु बहाते हों तो क्या आश्चर्य। उन्होंने निश्चय ही इस विरही की विरह गाथा प्रियतम को सुनाई ही होगी। अविरत 6 महीने से अपनी मानसिक भावना में हृदय सिंहासन पर प्रिय को विराजित कर कोई प्रियतमा प्रवाहित नयनाश्रुओं के शुद्ध गंगा जल से
उसका महाअभिषेक कर रही हो, उठने वाले अनंत भावों के नव नव विकसित सुरभित कुसुमों से अर्चना कर रही हो, इतने पर भी उसके हृदय देवता प्रसन्न न हो, यह सोचना भी कल्पनातीत है। प्रिया की अनन्य आराधना से प्रियतम का प्रसन्न होना, प्रकट होना स्वाभाविक ही है। फिर उन 3 महारात्रियों का तो कहना ही क्या, जिनमें प्रियतम गोप बालक के रूप में पूजा स्वीकार करने स्वयं आते हों। इस महापूजा से प्रसन्न हो कौन सा वर देने के उपक्रम में हों, यह कहना कठिन है। इस बात को तो वे ही दोनों जाने, या फिर निरंतर देखने वाले वे कदम्ब वृक्ष। हाँ, आगे के प्रसंग का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जिन 3 महारात्रियों का उल्लेख किया गया है, उनमें आज प्रथम महारात्रि है। उस चंद्रवती मध्य रात्रि के समय कदम्ब वृक्षों के सघन पत्रों से छन छन कर कुछ कुछ चंद्र प्रकाश उद्धव क्यारी में फैल रहा था। उस नीरव वातावरण में एक विरही के करुण क्रंदन का रव ही मुखरित था। उद्धव जी के चबूतरे पर वह विरही अपना एक घुटना जमीन पर टिकाए हुए, दूसरे खड़े घुटने पर वाम बाहु टिकाए, वाम करतल पर वाम कपोल रखे हुए, संपूर्ण विश्व की स्मृति भुलाए, दोनों नैनों की अश्रुधाराओं से अपने प्राण पृष्ठ की आराधना में संलग्न था, या यूँ कहें कि बहुमूल्य मुक्ता लड़ियाँ अपने आप प्रियतम को समर्पित कर रहा था। इसी समय आपके सन्मुख के 2 कदम्ब वृक्षों के मध्य एक गोप बालक न जाने कहाँ से आकर इधर से उधर मंद मंद चरण रखते हुए घूमता हुआ दिखाई दिया। विरही की आंखों ने उसे देखा, पर विरह के अगाध सागर में निमग्न उसकी सोचने विचारने की शक्ति लुप्त थी। पीत वसंत तथा शिखी पिच्छ चंद्रिका परिशोभित कंदर्प कोटि लावण्य उज्ज्वल नीलमणि श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति मन तथा रोम रोम में समस्त इंद्रियों में समाई हुई थी। विरही विरह में भी संयोग सुख में था, अन्याकृति के लिए मन नैनों में स्थान नहीं था। एकांत निर्जन प्रदेश में इस मध्य रात्रि में यह सुंदर किशोर गोप बालक क्यों आया, यह भी सोचने का अवकाश ही कहाँ था। वह गोप बालक भी स्वच्छंद घूम रहा था। हो सकता है जिसके लिए घूम रहा था उसे चोरी चोरी तिरछी चितवन से देख भी लेता हो, विरही की व्याकुल दशा देखकर वह भी छटपटाता हो, परंतु यह ज्ञात होना कठिन था। आपकी संपूर्ण रात्रि विरह के अथाह सागर में गोता लगाते हुए ही बीती। वह गोप बालक कब चला गया यह भी आपको पता नहीं। प्रातः काल गोचारण के लिए आने जाने वाले ग्वालों का कोलाहल सुनकर आप कुछ बहाए हुए और उठकर लड़खड़ाते हुए गुफा की ओर चले गए। वह दिन जैसे तैसे बीता। संध्या से ही आप फिर उद्धव क्यारी में चले आए। उसी स्थिति में फिर अरण्य क्रंदन आरंभ हो गया। संध्या कब व्यतीत हुई, कितनी रात्रि हुई, कुछ ज्ञात नहीं। फिर मध्य रात्रि का समय वही ग्वाल वेशी किशोर उन्हीं 2 कदम्ब वृक्षों के मध्य मंद मंद टहलने लगा। आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, पर विचार शून्य। फिर संपूर्ण रात्रि व्यतीत हुई। वह गोप बालक कब चला गया पता नहीं। आप प्रातःकाल पुनश्च ग्वालों के कोलाहल से जागृत हुए। वह गुफा की ओर गमन किया। आज का दिन भी व्यतीत हुआ। तीसरी रात्रि उपस्थित हुई। आप पूर्व दिन की भांति फिर उद्धव जी की उसी बैठक पर बैठे हुए आंसुओं की लड़ी पिरो रहे थे। नित्य के अनुसार चंद्र ज्योत्सना प्लावित मध्य रजनी में आज भी वह गोप बालक अपनी मंद मंथर चाल से उन्हीं कदम्ब द्वय के मध्य टहल रहा था। नित्य की भांति आज भी आपने उसे देखा, परंतु आप तो अपने ही विरह साम्राज्य में खोए हुए थे। अन्य विचार को आज भी अवकाश नहीं था। सहसा उन्हीं कदम्ब द्वय तले एक नील आभा कौंध उठी। उस गोप बालक के स्थान पर कोटि कंदर्प लावण्य, कोटि मनमथ मनमथ त्रिभुवन सुंदर एक नव कैशोर्य आकृति प्रकट हो गई। अद्भुत लावण्य की छटा थी श्री श्याम की।
चारों ओर नील आभा प्रसरित हो रही थी। रत्नारे अनियारे नैनों से अजस्त्र करुणा का स्रोत बह रहा था। श्री महाराज जी ने उस रूप के सागर को अपनी अश्रु मालिका के मध्य से देखा। अखंड अजस्त्र अगाध विरह के परिपक्व फल को सन्मुख निहारा। हृदय उछल पड़ा, विद्युत गति से धावित हो दोनों पाद पद्मों को बाहुपाश में बांध लिया। लिपट गए उन कमल कोमल सुभग शीतल चरणों से। आज तक अविरल बहने वाली नैन वारी धारा से श्री चरणों को पखार कर धन्य हुए। साधना संपन्न हुई। प्रियतम प्रसन्न हुए और उनके बाहुद्वय चंचल आतुर हो उठे अपने किसी को हृदय से लगाने के लिए। दोनों विशाल भुजाएं नीचे को झुकी और श्री महाराज जी को उठाकर हृदय से लगाकर दृढ़ भुज पाश में बांध लिया। स्नेह सलिल तथा कौस्तुभ परिशोभित विशाल वक्षस्थल से शीतलता प्रदान करने लगे। कितने समय तक यह दृढ़ बंधन रहा, कुछ कह नहीं सकते। यह तो लेखक द्वारा किया गया बाह्य वर्णन है, अंतरंग स्थिति कुछ और ही थी। श्री महाराज जी के कथन अनुसार वे अपने प्राकृत स्वरूप में सर्वथा विस्मृत थे। उनका प्रागट्य होते ही आपने अपने को सखी स्वरूप में ही पाया। यह कहना ही ठीक है कि प्रियतम के कमल कोमल सुभग शीतल चरणों में उन्हीं की एक प्रियतमा ही लिपटी हुई थी। सुदीर्घ विरह के पश्चात पाए प्रिय ने उसे बाहुद्वय से उठाकर दृढ़ आलिंगन पाश में बांध लिया था। मिलन आनंद में दोनों की वाणी मूक थी। श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार अद्भुत था। पीतांबर से फूटकर नील किरण मालिका प्रवाहित हो रही थी। अनावृत वक्षस्थल पर आजानुलंबिनी वनमाला झूल रही थी। अंग कांति से चहुं ओर की प्रकृति आलोकित थी। वनमाला में चित्र विचित्र सुवासित सुमन गुंफित थे। घुंघराली सुचिक्कण काली काली अलकावली का फूलों को चूमती हुई दोनों स्कंधों पर लहरा रही थी। मस्तक पर मुकुट नहीं था, मुकुट के स्थान पर सुंदर पुष्प बंदनी धारण की हुई थी। कर कमल में वंशी थी। दोनों मणिबंध सुंदर पुष्प गजरों से सुशोभित थे। दोनों भुजाओं पर भी पुष्पालंकार धारण किए हुए थे। चरणों में स्वर्ण नूपुर झिलमिला रहे थे। क्षणों उपरांत प्रियतम के अधर द्वय में कंपन हुआ। मंद स्मित युक्त गदगद कंठ से पीयूष वर्षिणी मधुर वाणी स्फुरित हुई और कहा, मैं फिर आऊँगा। इस वाक्य के साथ श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। श्री महाराज जी भाव साम्राज्य में खोए हुए कब तक मूर्छित पड़े रहे, कह नहीं सकते। इस भावमय स्थिति में आपको ज्ञात हुआ कि बरसाने में श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ लीला रत थे। श्री महाराज जी की अति व्याकुल दशा देखकर वे लीला मध्य से ही कुछ क्षणों के लिए आ गए थे। इसी कारण मैं फिर आऊँगा कहकर तत्क्षण पुनः लीला में चले गए। श्री कृष्ण के अंगों में जो पुष्प श्रृंगार सुशोभित हो रहा था वह श्री किशोरी जी ने स्वयं अपने हाथों से धारण कराया था। कुछ समय पश्चात आपको बाह्य चेतना हुई। एक दिव्य खुमारी आप पर छाई हुई थी। आपने जिस गोपी नित्य स्वरूप से प्रियतम से आपका मिलन हुआ था वही भावदेह आपका स्थायी हो गया। प्राकृत शरीर की स्मृति आपको नहीं रही। सखी भाव से परिचर्या में आप संलग्न हो गए। श्रीवन के दिव्य कुस्मित लता गुल्मों से आप नित्य सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन करते व सुंदर माला बनाते। प्रतिदिन एक सखी आपके पास आकर वह माला ले जाती, वह प्रियतम श्री कृष्ण को धारण कराती। यह भावदशा कई दिनों तक रही। कुछ काल के पश्चात भाव में परिवर्तन आया। अपनी भावदशा में ऐसा भान हुआ कि प्रियतम श्री कृष्ण मान में हैं। कारण कुछ ज्ञात नहीं हो सका। इसी भावदशा में श्री महाराज जी नंदगांव से गोवर्धन चले आए थे। कुछ दिनों पश्चात भावदशा में फिर परिवर्तन आया। अनुभूति हुई कि प्रियतम श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्होंने समस्त सखी परिकर में आपको श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। अब श्री महाराज जी अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप में नित्य प्रति अत्यंत उल्लास से
एक सुवर्ण थाल में सुंदर रेशमी किनारीदार काछनी ककही छोटा सा सुंदर दर्पण सजाकर प्रियतम के पास ले जाते, अपने हाथों से काछनी धारण कराते, ककही से घुंघराली अलकावली संवारते व श्याम सुंदर का सुंदर श्रृंगार कर उन्हें दर्पण दिखाते। इस सरस परिचर्या का क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भावोदधि में निमग्न आपका रूप मुग्ध हृदय सौंदर्य वारिधि प्रियतम को सजाता संवारता ही रहा। उद्धव क्यारी में प्रीतम के साक्षात्कार के पश्चात प्रमुखतः इन 3 भाव दशाओं में 6 महीने का समय व्यतीत हुआ। इस अवधि में आपके भाव सागर में उत्तरोत्तर ऐसी कितनी उत्ताल तरंगें उठीं, यह ज्ञात नहीं। अब तो नित्य स्वरूप से नित्य लीला का आस्वादन ही आपके लिए एकमात्र जीवन बन चुका था। जग की जड़ता से आपका संबंध सर्वथा छूट चुका था। अब तो आप अहर्निश अपने निज स्वरूप से लीला साम्राज्य में ही तन्मय थे। जयतु कुंजे कांत श्रृंगार लगना, जयतु मुग्धा कृष्ण लीला निमग्ना, जयतु कांता कौमुदी रश्मि धारा, जयतु गोपी प्रेम पीयूष सारा। अब श्री महाराज जी इस धरा पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। भगवान को आपसे कुछ जन कल्याण का कार्य कराना था। कुछ काल तक गोवर्धन में निवास किया। उस बीच ब्रजमंडल में ही आप विचरण करते रहे। आपकी रहनी पहले जैसी ही थी। एक छोटा सा कटी वस्त्र, एक चादर, उस पर एक काली कमली। यह काली कमली आप सतत 12 वर्ष तक प्रायः सभी मौसमों में ओढ़ते रहे। कभी किसी के सामने अपना शरीर खुला करके नहीं बैठते थे। भ्रमण काल में आपके पास पात्र तक नहीं होता था। एक बार आप मथुरा आए हुए थे। एक दिन रात के 12 बजे आपको गोवर्धन जाने की धुन सवार हुई। बस जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चल दिए। मौसम गर्मियों का था। पैदल ही गोवर्धन पहुँचे। वह जाते ही 14 मील की परिक्रमा पूरी की। फिर वैसे ही मथुरा के लिए लौट पड़े। आधे रास्ते में ही आए होंगे कि 2 परिचित संत मिले। उनके आग्रह पर आप पुनः गोवर्धन की ओर लौट पड़े और उनके साथ पुनः परिक्रमा की तथा पैदल ही वापस मथुरा आए। यह तो मानव शक्ति के बाहर का कार्य था। किसी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं। वैसे ही प्रफुल्ल बदन दिखते थे। दिव्य मस्ती में आपका मन इन सब बातों को छूता ही नहीं था। कोई अज्ञात शक्ति ही आपसे ऐसा कार्य करा लेती थी। सिर से पैर तक एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। इतना कृश आपका शरीर हो गया था। आपके नेत्र तेजों में रस भरे एवं सदा ही अरुण वर्ण रहा करते थे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में श्री हरि बाबा जी ने सत्संग में कहा था, रूखा सूखा खाकर भी, शरीर अत्यंत कृश होने पर भी, जिसका मुख कमलवत प्रफुल्ल एवं तेजोमय हो, वही वास्तविक संत है, साधक है। श्री महाराज जी ने भी अपने विरक्ति काल में वर्षों घी दूध के दर्शन तक नहीं किए थे। ब्रज भ्रमण करते हुए आप प्रायः बीच बीच में वृंदावन आ ही जाते थे। वह कई दिन रह जाते थे। नित्य श्री बिहारी जी का दर्शन और रास लीला का अवलोकन आप अवश्य ही करते थे। ग्रीष्म काल में प्राय यमुना पुलिन ही आपका विश्राम स्थल होता। वृंदावन में सदा प्रच्छन्न अपनी मस्ती में चूर स्वच्छंद विचरण करते। किसी से कोई परिचय नहीं, कोई मित्रता नहीं। आपकी मस्ती, विरक्ति एवं तेजों में मुखारविंद के दर्शन कर लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होते। संध्या समय श्री बिहारी जी के दर्शन कर यदि आप कभी बाहरी चबूतरे पर कुछ समय के लिए बैठ जाते तो वहीं जन समूह एकत्रित हो जाता। कोई दंडवत प्रणाम करता, कोई मिठाई भेंट करता, कुछ तो निकट खड़े होकर आपको निहारते ही रहते। कभी किसी का अत्यधिक आग्रह देखते तो उसके यहाँ कुछ समय के लिए चले जाते थे। अत्यल्प मात्रा में कुछ खाकर उससे कुछ संक्षेप में ही सत्संग चर्चा करके चले आते। भेंट स्वरूप दी हुई वस्तुओं को आप सस्नेह ले तो लेते, परंतु उस व्यक्ति के जाते ही तुरंत उसे बांट देते या किसी को दे देते थे।
जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।